दोस्तों, जयगांव में अजूबों का कमी नहीं है और एक और अजूबा का दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाने के लिए मैं इस समय जयगांव के भूलन टर्निंग स्थित गोबर जीती खोला में मैं इस समय मौजूद हूं। काफ़ी बार आप सभी के समक्ष इसी ब्रिज के बारे में आप सभी के समक्ष हम लोगों ने जानकारी दिया था। आपने देखा भी था कि किस तरह से ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज दृश्य कुछ और ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज जो दृश्य है, पहले तो ये ब्रिज धमाशायी हो गया था बारिश के चपेट में, बाढ़ के चपेट में, लेकिन आज आप देखेंगे दोस्तों कि ये क्षेत्र में पूरी तरह से मिट्टी और पत्थर आके ये क्षेत्र ऊंचा हो गया है। लिहाजा नदी को अपना रास्ता बनाने के लिए ये जगह को छोड़ के साइड में बहना पड़ा, और साइड में बहने के वजह से केवल इतना ही नहीं हुआ, ये जो नदी है अपना रास्ता बनाते बनाते ये क्षेत्र की काफ़ी सारी उपजाऊ ज़मीनें जो है वो भी अपने अंदर समा ले गई। और आज जो आप देख रहे हैं, आपको देख के ये पता चलता होगा कि मैं नदी में तो मौजूद हूँ, लेकिन लोग जो ऊपर उस तरफ खड़े हैं वो उनको शायद एहसास होता होगा कि वो लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। करीबन 5 मीटर ऊंचा वो क्षेत्र है और ऊपर से नीचे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, सूखे के टाइम में लोग किसी न किसी तरह से जान को जोखिम में डाल के ऊपर से नीचे उतरते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो लोगों को जीएसटी मोड़, जिसे अब भानु मोड़ भी कहा जाता है, भानुभक्ता मोड़ भी इस अब नामकरण कर दिया गया है, इस समय घूम के उधर से जाना आना पड़ता है। और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी को अब 12 से 15 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है लोगों को। समस्याएं केवल आम जनता की ही नहीं, समस्याएं युवा वर्ग की भी है, समस्याएं उन स्कूली छात्रों का भी है जो लोग इधर से जाते आते हैं। आज किसी वजह से अपना जान जोखिम में डाल के ऊपर से पहाड़ों के जैसे ऊपर ज़मीन से नीचे उतरते हैं और इस रास्ते से जाते हैं। कम से कम प्रशासन को यहाँ पे आके, कम से कम अधिकारीगण को यहाँ पे आके जो समस्याएं हैं, हम मान सकते हैं कि ये जो ब्रिज है अब इसका क्या होगा वो तो बाद में निर्णय किया जाएगा, लेकिन कम से कम लोगों के जाने आने के लिए इस क्षेत्र में कुछ उपाय करना चाहिए था, ताकि लोग इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो जयगांव जाने के लिए इस तरफ से जा आ सकें। लेकिन अभी भी उस तरह का कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा लोगों की तकलीफ़ें हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और बारिश होने से जो समस्याएं हैं वो 2 गुना के जगह 4 गुना हो जाता है। आप देख सकते हैं लोग ऊपर के तरफ में वहाँ पे मौजूद हैं। मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और उनसे भी बात करूंगा और आप सभी को जानकारी दूंगा कि लोग क्या कहते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। दोस्तों, चलते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से बातें करते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। हिन्दीमा भन्नु सक्छ? सक्दिनँ म हिन्दी। नेपालीमै कुरा गरौँ न। अहिले म भर्खर हेरेँ तपाईँ माथिबाट आउँदै थियो, आउनु जानु अप्ठ्यारो हुँदैछ? हुँदैछ नि, हाम्रो बाटो छैन, बाटो नभएर हाम्रो यो गतिमा नानीहरू स्कुल जान पाउँदैन, बाटो छैन, नानीहरू स्कुल मरेर गयो भने आउने बाटो छैन, बाटो छैन, हाम्रो साइकल हिँड्ने बाटो छैन, मान्छे हिँड्ने त परै जाओस्। अब त सरकारले त राम्रोको लागि नै पुल बनाउँदै थियो, के भयो? यो पुल के रिङ लगाइदिएर खोलामा रिङले थाम्छ? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, रिङको केही कामै छैन। यो सरकारले जुन राम्रो जनताको लागि राम्रो गरेको थियो, तर यो राम्रो भएन रिङले गर्दा। अझै अप्ठ्यारो भयो तपाईहरु? हामीलाई पुरै अप्ठ्यारो भयो, रिङले गर्दा हाम्रो बाटोघाटो सबै लग्यो। यो जुन चाहिँ अहिले हेर्दैछ यति माथि भइरहेछ, यो पहिला त यता थियो हैन? यता हाम्रो यस्तो अल्गो बाटो थिएन नि। हाम्रो जति पानी आउँथ्यो पानी बगेर जान्थ्यो, सक्यो सुकी पानी कम्ती भएपछि हामी हिँड्ने बाटो थियो। अहिले चाहिँ कहाँ जानु हुँदैछ? अहिले हामी जयगाउँ जाँदैछौँ। अहिले जयगाउँ जानु लागि कति अप्ठ्यारो हुँदैछ तपाईँ? हामीलाई जयगाउँ जानु अब 15-20 मिनटमा पुग्छ भने अहिले 2-3 घन्टा लाग्छ। बाटो छैन, बाटो नहुनको लागि हामी घुमेर भए पनि जानै पर्यो, जसरी भए पनि हाम्रो घुमेर जानु पर्यो अब यही बाटोबाट। आन्टी तपाईँ के भन्दै थियो, तपाईँ भन्नुहोस् नि।
त्यही त अब हामीहरूको यहाँनिर कति राम्रो बाटो भइराखेको थियो, राम्रै थियो, बिचबाट पानी गइराखेको थियो, केही थिएन। जब यो पुल बन्यो त्यहाँ पुलमा अब पहाडी इलाकामा रिङ ल्याएर लगाइदिएको छ। यो त पहाडी इलाकाको पानी आउँछ नि त, यो त उता हाँसीमारा पारको पानी त होइन, यो त पहाडी इलाकाको। उहाँबाट जुन दुनियाँभरको जङ्गल जबडा ल्यायो रिङमा लगाइदियो, त्यो पानी उता पार हुनु सकेन, पानी यता आयो, सबै हाम्रो बारीतिर जाँदैछ अहिले पानी, हाम्रो बारी लान्छ भन्ने। अनि हिँड्नुको लागि त्यति नै असुविधा। अब जति पनि बाइकवाला मान्छेहरूले 1 लिटर तेलमा जयगाउँ पुगेर आउँथ्यो भने अहिले 3 लिटर तेलले पनि पुग्दैन जयगाउँ पुग्नुलाई, उताबाट घुमेर जानुपर्छ। त्यो पनि ठिकै छ, लु घुमेर बाइकवालाहरू। तर हाम्रो नानीहरू यहाँ स्कुल छ, यता गाउँ छ, बिचमा अहिले काला पानी जस्तो भइरहेछ गाउँ। उता हेऱ्यो भने बार्सा नदी, यता हेऱ्यो भने गोबरजिती नदी, बराबर छ, गर्ने के। अहिले जस्तो पहाड जस्तो भइसकेछ, पहाड जस्तो भइरहेछ। यहाँ नानीहरू खेल्ने ग्राउन्ड हो, यो नानीहरू खेल्ने ग्राउन्ड भनेर हाम्रो बारी छोडिदिएको छ हामीले, तर पनि आज यो ग्राउन्ड पनि लाँदैछ, के गर्नु। पानीले त आधी जस्तो लगिसक्यो, आधी जस्तो लग्यो। कति किलोमिटर जस्तो घुमेर जानु आउनु पर्दो रहेछ? 10 किलोमिटर त्यो त म जान्दिनँ, 10-15 किलोमिटर पर्छ होला अब जयगाउँ जयगाउँ पुग्नुलाई। आन्टीको नाम? मेरो नाम साइली बाउनी। घर चाहिँ कहाँ हुन्छ? घर त मेरो यही हो, यो बारी लाँदैछ खोलाले, मेरो त यही हो, खोलाले बारी लाँदैछ। अन्त अब यता पनि लाँदैछ, यता पनि लाँदैछ, यताको पनि लाँदैछ, यताको बेसी उयो गर्दैछ बारी हो। अन्त यसको लागि अस्ति नै पनि को अब सरकारी मान्छेहरू आएको थियो, त्यतिखेर यता पनि बाँधको व्यवस्था गर्नु भनेर भन्दा यता त गर्नु सक्दैन, उता चाहिँ गर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। उताको लागि चाहिँ हुन्छ अरे, अब उता त सरकारी माटो अरे, उता हुन्छ अरे, अब यता त हुँदैन अरे। किन हुँदैन अब त्यो त त्यो साइडमा चाहिँ सरकारी त्यो बनाइरहेछ, त्यो चाहिँ हुन्छ अरे, त्यसको लागि बजेट छ अरे सरकारको घरमा, तर यहाँको लागि छैन अरे सरकार घरमा बजेट, त्यसो भनेको छ। अनि हामी पनि त सरकारलाई भोट दिन्छौँ र त सरकार बनाउँछौँ, सरकारले पनि त हामी छौँ र त सरकार बन्नेको छ, हो कि होइन भन्नु त। हामी छौँ र सरकार बन्नेछ, सरकार छ र नै हामी छौँ, हो कि होइन। अन्त त्यो चाहिँ अब के अरे सरकारी मान्छेहरूले चाहिँ अब भन्छ कि उतापट्टि चाहिँ सरकारको हो, उतापट्टि चाहिँ हुन्छ, बाँधहरू हुन्छ। अब ठन्डा महिना लागेपछि भनेको छ, अब यताको लागि पनि विचार गरिदिनुहोस्, हाम्रो बारी जान्छ भन्दाखेरि सरकारको घरमा पैसै छैन भने अब भगवान जाने छ कि छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन। दोस्तों आप देख सकते हैं स्थानीयों का यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हो रखी हैं। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ गोबरजुती खोला में। इसे नदी नहीं कहा जाता है, ये खोला कहा जाता है, जिसको छोटा झरना तरह का जो नदियाँ होती है, बरसाती नदी है, बड़ी विशाल नदी नहीं है, लेकिन क्षति जो हो रखा है काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। आप देख सकते हैं नदी के बगल में पहाड़ जैसा ऊंचा ज़मीन ऊपर के तरफ में है और नदी नीचे में है। और मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा कि शायद किसी जगह में आप कभी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन जयगांव में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़मीन जो है, ज़मीन करीबन 5 मीटर ऊपर है और जो पुल बना है करीबन 4 से 5 मीटर नीचे है। तो लिहाजा ये पुल को तो कभी ना कभी पानी का चपेट में आना ही था। और ये जो पुल बन रहा था ह्यूम पाइप से, इस क्षेत्र में पुल सक्सेसफुल कैसे होगा ये तो आधुनिक काल के हमारे भारत के इंजीनियर साहब को ही पता होगा कि इस तरह के नदियों में किस तरह से ह्यूम पाइप लगा के पुल बनाया जाता है। और दृश्य केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, ये जो पुल बनाने के वजह से जो नदी है, नदी इस तरफ डाइवर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कभी ये ज़मीनें हुआ करती थी, इस क्षेत्र में कभी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन में इस पुल बनने के वजह से जो भी मिट्टी, जो भी पत्थर, जो भी सामान आई है, पेड़ पौधे जो भी उखड़ के आए हैं, सब इसी क्षेत्र में जाके जम गए और ये क्षेत्र जो ऊंचा हो गया, लिहाजा इधर से पानी बहने का रास्ता नहीं मिला, लिहाजा पानी ने अपना रास्ता बनाया और पानी जो है उधर टकराते हुए, आप उस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उस क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का कैंपस है, उसके प्रोटेक्शन वाल को भी क्षति पहुंचाया और उसके बाद इस क्षेत्र का जो भी इधर की ज़मीनें थी इस क्षेत्र से बहने लगा। तो लिहाजा अभी जो है नदी जो कभी उस साइड हुआ करती थी जहां पे इस समय पुल बन रहा था,
आज नदी मुड़ के इस साइड आ गई है और आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने का तक साधन नहीं है। लोग बता रहे हैं, आप देख सकते हैं करीबन 5 मीटर ऊपर ज़मीन है, 5 मीटर नीचे इधर ब्रिज बना है और लोगों को किसी तरह से जान को जोखिम में डाल के ऊपर से नीचे उतरना पड़ रहा है। और केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, जो लोग आ जा सक रहे हैं वो आ रहे हैं। इस समय बारिश नहीं है, इस समय सूखा है, तो लोग ऊपर से उतर रहे हैं और जा रहे हैं। और जिस समय बारिश होती है, जिस समय इस खोला से, इस गोबरजीती खोला से जिस समय पानी बहता है, तो लोगों को उधर से घूम के जाना आना पड़ता है। समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। लोगों को जयगांव में पहुंचने के लिए जहां 3 से 4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर लगता था, आज के दिन में 12 से 15 किलोमीटर लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ये केवल इसलिए दोस्तों कि ये जो गोबरजुती नदी है, जो खोला है, वो अब एक अजूबा भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि लोग पुल पे खड़ा होके क्षेत्रों में देखते हैं जो नीचे के तरफ में रहता है, लेकिन आप इस क्षेत्र में आएंगे तो लोग ऊपर के तरफ खड़े रहते हैं और ऊपर से देखते हैं, नज़ारा डालते हैं पुल को और कहते हैं कि क्या लाजवाब पुल बना था। ये भी केवल अजूबा ही कहलाएगा और शायद आने वाले समय में लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे। जब जयगांव में पर्यटन बढ़ेगा तब लोग देखने के लिए आएंगे कि ये जो पुल बन रहा था, जो बनते बनते ही आधा अधूरा में ही बारिश के पानी के वजह से कह ले या बरसाती नदी के वजह से पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। अब इसका क्या होगा ये तो प्रशासन ही जाने और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो ही जाने, लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है दोस्तों कि ये केवल एक अजूबा ही साबित हो रहा है। और निश्चित रूप से जैसे भूटान में आप देखेंगे कि कुछ बढ़िया स्थल में मोनूमेंट को विज़िट करने के लिए 1000 रुपया शायद लग रहा है, वहाँ पे फ़ीस लग रहा है। शायद हमारे यहाँ पे भी शायद कुछ फ़ीस इस पे लग जाए कि ये देखने के लिए जो लोग आएंगे तो शायद पैसा दे दें, तो शायद इस क्षेत्र का कुछ भला हो जाए। और समस्याएं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं दोस्तों, समस्याओं की कमी नहीं है, केवल ज़रूरत है दोस्तों कि सही उचित पहल किया जाए। और दोस्तों अब मैं ऊपर के तरफ में जाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ की महिलाएं जो है इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए नीचे उतर रही हैं और मैं भी इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए मैं ऊपर के तरफ जाऊंगा। और आप देख सकते हैं किस तरह का जोखिम भरा रास्ता है यहाँ पे। और दोस्तों इस समय मैं ऊपर के तरफ आ चुका हूँ और देख सकते हैं ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप पहाड़ पे खड़े हैं और नीचे का क्षेत्र आप देख रहे हैं। पुल जो बना है आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से करीबन 5 मीटर नीचे पुल बना है। तो ये पुल तो आखिर किसी न किसी दिन इसी तरह का अवस्था होना ही था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बन के कंप्लीट होने से पहले ही जवाब दे दिया और बारिश के पानी में इस नदी के बहाव के चपेट में कंप्लीट होने से पहले ही अधूरा रह गया और बह गया। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? वीर बहादुर छेत्री। अंकल ये बताइए किस तरह का समस्या हो रहा है आप लोग? समस्या तो पहले यहाँ ठीक ही था, ये पुल पहले नहीं बना था उस टाइम में तो कोई सूरत से हम चलता था यहाँ से, तो पानी कम होने से मैंने साइकिल गाड़ी बुक करके यहाँ पार होता था। अभी ये पुल बनाया, पुल से देखो उधर भी कितना ज़मीन चला गया, इधर भी पूरा ज़मीन चला गया। पुल में ये पुल से नहीं होगा, रिंग का पुल में इसमें नहीं होता है। पहले यहाँ पर इतना पैसा में आ गया था, पैसा आया बोला, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको पिलर गाड़ के लगाने से ये पुल ठीक था। अब इस पुल में सब एकदम ख़त्म हो गया। अब ये पुल के वजह से अब देखा जा रहा है हाँ, इतना इधर भी उधर भी ज़मीन चला गया। ये पुल नहीं होने के बाद छोटा था, अब पुल हो गया, नदी भी बड़ा हो गया। अभी क्या कोई कार्य हो रहा है इस? कोई अभी देखता है, कोई बड़ा आदमी कोई देखता नहीं है, कोई नहीं, सरकारी आदमी कोई देखता नहीं है। यहाँ का दुख कैसा है क्या है हमारा में देखने वाला कोई नहीं है। नेपाली गाँव है ना ये, इसमें कोई देखता नहीं है।
यहाँ पर कोई माने मुस्लिम होने और माने बंगाली होने से ये माने ये सब नहीं होता था, एकदम आजकल वो हो जाता था। अभी यहाँ कितना दिन हो गया ऐसे चल रहा है, दुख में चल रहा है अभी। और यहाँ पे तो सरकारी कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है बगल में, उसका भी वाल सब ढह चुका है, चला गया। तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो काम होना चाहिए था। वही तो अभी सरकार इतना पहले कितना अच्छा था, यहाँ पर मैंने वाल लगाया था सरकारी, मैंने घर में भी अच्छा से बंद किया था। ये पुल बनाया, उधर भी चला गया इधर भी चला गया, पानी जाने के रास्ता नहीं है तो कहाँ से जाएगा वो। आप क्या काम करते हैं? हम तो मैंने थोड़ा बहुत दूध लेकर चलता है बाबू। तो अभी ये रास्ता से आप जाते आते हैं? यह रास्ता से कैसे जाऊँ अभी पहले तो यहाँ से जाता था, अभी रास्ता नहीं है इतना, इसमें कैसे जाएगा? उधर से GST मोड़ से जाता है अभी। तो अभी समस्या बढ़ गया पूरा। पहले आप लोग पुल नहीं था तो उस समय आप लोग कहीं भी जा सकता था। ये पुल नहीं होने से यहाँ से जा सकता था। मैंने छोटा था ना, पानी भी कम था, जाने आने के लिए रास्ता दुख सुख से हम पार होता था। अभी तो कैसे जाऊँ? इतना तो मैंने ये हो गया ना, पहाड़ हो गया अभी। तो अभी जोखिम बढ़ गया। जोखिम बढ़ गया अभी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन आके देख करके, हमारा भी प्रशासन और हम लोग का दुख यहाँ पर देखने वाला प्रशासन होने से ये मैंने यहाँ आके देखना चाहिए ना उनका भी। हमारा भी दुख है ना, हमारा भी तो मैंने ये है ना, जीवन है हमारा भी, खाने के लिए मैंने पशु तो नहीं है ना, हम तो पशु का जैसा पार किया हमारा भी। तो यहाँ पे कम से कम अभी परमानेंट कुछ नहीं होने से टेम्पररी भी कुछ जाने आने का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। टेम्पररी करने से कैसा होगा बाबू? फिर नहीं होगा ना। ये अभी जैसे जा नहीं पा रहा है तो कुछ जैसे जाने आने का थोड़ा बहुत रास्ता भी बन जाता है कुछ, तो उन लोग कैसे बनाएगा जाने आने का? तो ये पहाड़ धसकाने से तो फिर आएगा इधर पानी, उधर करने से भी उधर जाएगा, तब कैसे और खत्म होगा ना। तो आपको क्या लगता है ये जो समस्या इस समय जो देखा जा रहा है, ये पुल बनने के बाद ही ज्यादा समस्या बढ़ी? ये पुल बनने से मैंने ज्यादा क्षति हुआ, उधर का भी क्षति इधर का भी क्षति। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं, आप पीछे भी देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे की तरफ आए, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो है एक पहाड़ जैसा हो रखा है, 5 मीटर कम नहीं होता। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं कि किस तरह का बीच में पुल पड़ गया है, दोनों तरफ से नदी बह रहा है और बीच में मिट्टी का ढेर और पत्थर का ढेर होने के कारण काफी ऊंचा हो गया है। लिहाजा जो भी कटाव हो रहा है इस क्षेत्र में, जो भी पानी की वजह से कटाव हो रहा है वो दोनों ही तरफ हो रहा है। इस तरफ जो है स्थानीय लोगों का कुछ जमीनें जा रही हैं, उस तरफ जो है सरकारी कुछ प्रोजेक्ट बना है उसके वो चपेट में आ रहा है, लिहाजा क्षति ज्यादा हो रहा है। तो यही हम लोग कहना चाहेंगे कि प्रशासन जो है जो भी कार्य करे पहले बढ़िया से प्लानिंग करे, तब जाके उस कार्य को अंजाम दे। हड़बड़ी में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ गड़बड़ी हो जाए, इससे बेहतर है कि समय लेकर सही कार्य सही समय पे हो। और अगर सही प्लानिंग हो तो इस तरह की समस्याएं जो आज आप देख रहे हैं शायद नहीं होता। इस समय फिलहाल के लिए हम लोग यही अपील करेंगे दोस्तों कि प्रशासन जो है, प्रशासन इस क्षेत्र में आए, जो लोगों की, जनता की जो समस्याएं हैं, जो जाने आने में जो समस्याएं हो रही है उसके लिए उचित पहल करे। कम से कम जाने आने के लिए जो बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे उनके लिए यातायात के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, यहाँ पे कुछ मार्ग के लिए कुछ जाने आने का कुछ व्यवस्था किया जाए। और बाद में अब इस ब्रिज को फिर से बनाना है कि इसको क्या करना है, ये तो बाद में प्रशासन ही इसका विचार करे। फिलहाल के लिए जयगांव वासियों के लिए और तमाम जो लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनके लिए एक अजूबा बन के तैयार है। आप पहाड़ के ऊपर से देख सकेंगे। ये हमारा लंदन ब्रिज तो नहीं है लेकिन जयगांव का ब्रिज है जो कि आज अजूबा बन चुका है। और ऐसे ही कुछ नए नए अजूबों का दर्शन आप सभी को जयगांव मिरर्स के माध्यम से आपको कराएंगे। कुछ लोगों को दुख होगा, कुछ लोगों को नाराजगी होगी, लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह के अजूबों का जयगांव में कोई स्थान नहीं है। और एक बार फिर से मैं अपील करूंगा कि प्रशासन उचित कार्य उचित समय और उचित जगह पे करे तो शायद विजय कुमार गुप्ता को आके इस तरह से बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आशा ये भी करता हूं दोस्तों कि जल्द ही प्रशासन उचित कार्य करेगी, अन्यथा फिर से जनता जब आवाज उठाएगी तो आपको सुनाने के लिए और दिखाने के लिए विजय कुमार गुप्ता और जयगांव मिरर्स
जरूर पहुंचेगा। फिलहाल के लिए एक और अंकल हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार। हिंदी में बात करने से होगा? ये बताइए कि किस तरह का आप लोगों को समस्या है। अंकल तो बता रहे थे वो तो कुछ बिजनेस करते हैं तो जयगांव जाना आना पड़ता है, आपको भी जाना आना पड़ता है? हमारा बेटा लोग भी जयगांव में काम करता है और मेन चीज जयगांव में जो रोजी रोटी के लिए जयगांव में जो आदमी लोग जाता है कमाने के लिए, खाली हमारा बेटा नहीं, ये गांव का टोटल मैंने आदमी लोग जयगांव से निर्भर करता है, कमाने के लिए जाता है। कोई दूध का बिजनेस करने जाता है और ये गांव का जो स्टूडेंट लोग है उन लोग स्कूल जाता है, लेकिन उन लोग के लिए भी अभी रास्ता बना है। रास्ता नहीं है, बेचारा लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता है। बड़ा नदी आने से साला नागा मैंने स्कूल जाने का उन लोग को ऑप्शन करने पड़ता है स्कूल का। तो ऐसा समस्या है गांव का। तो ये गांव में खाली वोट का टाइम में आता है नेता लोग भी, और गवर्नमेंट का जो बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग है, जो प्रशासन लोग है, उन लोग कभी आके यहाँ हम लोग को कोई दुख का मैंने वो नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है। उन लोग को हम लोग कई बार आया है, बाहर का ऑफिसर लोग यहाँ देखने का आया है तो हम लोग बोला है ये रिंग बैठा देने से और दो तरफ नदी मैंने बर्बाद कर दिया, ये रिंग हटा दीजिए, तो बोलता है गवर्नमेंट का चीज हाथ लगाने नहीं होता है। और बीच में ब्लॉक हो गया, आपको साला जो रिंग बैठा दिया है वो तो एक दो बांध हो गया और नदी का बगने का जगह नहीं है, साला दो साइड में खा रहा है नदी, इसलिए हम लोग का समस्या हो रहा है और नदी बढ़ते भी जा रहा है और साला गड्ढा भी होते जा रहा है। अंकल का क्या नाम है? कुमार शर्मा। आप देख सकते हैं अंकल का स्वर में, अंकल का आवाज में नाराजगी आप समझ सकते हैं। कुछ भावनाओं में बह के कुछ एक दो शब्द भी प्रयोग कर रहे होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन अंकल का क्या नाम बताएं? कुमार शर्मा। कुमार जी का तकलीफ खुद बयां कर रहे हैं अपने शब्दों में। उनका दर्द आप समझे, ये केवल इनका ही नहीं, तमाम इधर के ग्रामीण वासियों का आप दर्द समझे। और पीछे के तरफ का दृश्य मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। दोनों ही तरफ आप देखेंगे, दोनों ही तरफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए कैंपस बनाया गया है, बाउंड्री वॉल बनाया गया है, अंदर में कार्य अभी शुरू होना है। शायद बरसात का दिन खत्म हो जाए तो शायद कार्य भी शुरू हो जाए, लिहाजा उसी के प्लानिंग के कारण ही ये सारा जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये प्लानिंग जो है आधा अधूरा रह गया, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती और प्रकृति के आगे आप उस तरह के आप डेवलपमेंट का झुनझुना अगर आप बनाना चाहेंगे और अजूबा बनाना चाहेंगे तो प्रकृति आपको जवाब जरूर देगी। ये नदी में इस तरह का पुल का कोई भी गुंजाइश नहीं था, लेकिन हमारे आधुनिक काल के इंजीनियर साहब लोगों ने इस तरह का डेवलपमेंट कार्य करने की कोशिश की, जिसका भुगतान सरकार की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी उठा रही है और यहाँ की जो आम जनता है वो भी उठा रही है। लिहाजा इस समय मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा और जाते जाते एक बार फिर से मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि उचित पहल करें, यहाँ के स्थानीय लोगों के समस्याओं का समाधान के लिए कार्य करें और यहाँ की यातायात बहाल करने के लिए उचित कदम उठाया जाए, ताकि बच्चे, स्कूली छात्र, जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ से जा आ सके। खतरनाक स्थिति हो रखा है, लोग इसी खतरे को उठाते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं। लिहाजा प्रशासन जल्द से जल्द उचित पहल करे और अगर नहीं होता है, फिर से अगर जनता को तकलीफें होती है, फिर से जनता अगर आवाज उठाती है तो फिर हम लोग आएंगे, फिर उनके आवाज बुलंद करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस समय आप सभी से अलविदा लूंगा, किसी और क्षेत्र से फिर आप सभी के समक्ष जुड़ूंगा और एक बार फिर से कहते जाऊंगा, जयगांव में अजूबों का कमी नहीं है। इस तरह के अजूबों को मैं और भी दर्शन आप सभी के समक्ष कराता रहूंगा। आशा करता हूं कि प्रशासन समझेगी और इस तरह के अजूबों को दिखाए ना जाए, इसके लिए उचित कार्य करेगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग तकलीफें झेल रहे हैं। लिहाजा उचित कार्य करे, उचित कार्य उचित समय और उचित जगह पे करे तो बहुत सारा समाधान हो जाएगा। फिलहाल मैं जयगांव मिरर्स के लिए विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन विकास लखोटिया के साथ गोबरजीती नदी भूलन टर्निंग स्थित इस क्षेत्र से फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।